हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपनी एक सीक्रेट टिप शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी भी रोज़ प्लांट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो जब हमारा रोज़ का प्लांट होता है, जब वो फ्लावरिंग कर जाता है तो उसके बाद लोगों को ये नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। तो मैं आपको हार्ड प्रूनिंग रिकमेंडेड नहीं करता। हार्ड प्रूनिंग जब करना चाहिए आपको, जब आपका प्लांट बड़ा हो। तो फिर अब क्या करें, तो आप उसकी जगह ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हार्ड प्रूनिंग की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मेथड है। तो इस मेथड से हमारे प्लांट की एनाटॉमी भी प्रिजर्व रहती है और हमारे प्लांट को हार्म भी कम पहुंचता है। अगर आप छोटे से प्लांट में हार्ड प्रूनिंग कर दे रहे हैं तो आपके प्लांट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना और यही वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। मैं 100% श्योर करता हूँ आपको कि आपके प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग्स होगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और हमारा रीएक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं जो अपनी लीफ है ना, उन्हें रिमूव कर रहा हूँ, ना कि हार्ड प्रून कर रहा हूँ। तो आपको आपके प्लांट में फ्लावरिंग के बाद ऐसे ही लीफ को रिमूव करना है। तो जब आप इंजरी देंगे ना आपके रोज़ को, तो क्या होगा, जो उसकी जो शूट्स है, जो डोरमेंट शूट है ना, वो ग्रो करने लग जाएगी। और जैसे ही डोरमेंट शूट ग्रो करने लग जाएगी तो आपका प्लांट वही एनाटोमी में हरा भरा हो जाएगा और ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। थोड़े दिन वो नेकेड दिख सकता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर आपको ज़रूर ये करना है। क्योंकि क्या होता है, हमारा प्लांट जब फ्लावरिंग कर जाता है तो एक डोरमेंसी स्टेट में आ जाता है। तो उसके पत्ते एक्चुअली पीले पड़ जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके प्लांट में के अंदर एब्सिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया है। तो एब्सिक एसिड एक प्रकार का हार्मोन होता है जो प्लांट की डोरमेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसे नेचुरली कैसे हटाएं, तो यहाँ जब हम हमारे प्लांट में जो उसकी पीली पड़ी हुई पत्तियाँ और जो इंजर्ड लीफ होती है ना, जैसे उसको हटाते हैं तो उसमें रीएक्टिवेट होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो जैसे ही हम इसे रिमूव करेंगे ना, तो एक्चुअली प्लांट खुद ही रिमूव कर देता है। पर हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को फास्ट करना है। तो यहाँ हम मैनुअली रिमूव कर देंगे इसको, या तो फिर आप जब हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। तो जब हम इसे बैरियर को हटा देते हैं ना, तो हमारे प्लांट में जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ही जब आपके प्लांट ग्रो कर जाए ना, तो उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपको ये जो पीली पड़ी हुई पत्तियां आती है ना, इसको रिमूव कर देना है। तो इन्हीं के मिडिल में ना एक शूट्स रहती है। तो जैसे ही हम इन्हें रिमूव करेंगे तो उसकी शूट्स के बढ़ने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, आपको मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इंट्रो आपको बताना ज़रूरी होता है कि लोग समझे भी सही कि इनका क्या महत्व है। अगर मैं उन्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा तो उन्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसलिए एक्चुअली में इंट्रो देना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ और मैं जो अपनी जो रिमूव करने वाली वीडियो इसको 2 गुना बढ़ा देता हूँ। तो चलिए गाइस, हमने हमारी जो जितनी भी पुरानी लीव्स थी वो रिमूव कर ली है। तो हम हमारा रीएक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगा यहाँ पे वार्म और लूँगा वर्मी कंपोस्ट। आप कोई सी भी वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो यहाँ मैं ये प्लांट लाइफ की जो वर्मी कंपोस्ट है वो ले रहा हूँ। तो आपको इसे अप्लाई करने से पहले जो आपकी प्लांट की सॉइल है उसको फ्लफिंग करना ज़रूरी है। आपको इसकी निराई गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा वार्म है ना, तो वार्म होता है वेस्कुलर माइकोराइजा। तो वह हमारी रूट तक पहुंच सके और हमारी वर्मी कंपोस्ट भी हमारे प्लांट की रूट तक पहुंच सके। तो इसलिए आपको ज़रूर फ्लफिंग करनी है, निराई गुड़ाई ज़रूर करनी है।
तो चलिए वार्म हम यूज़ करें तो इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ। तो वार्म क्या होता है, तो वार्म एक प्रकार की फंगाई होती है जो सिम्बायोटिक फंगाई होती है, जिससे प्लांट का फ़ायदा भी होता है और फंगाई का भी फ़ायदा होता है। तो ये प्लांट की कैसे मदद करती है, तो ये प्लांट को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करती है और एक्चुअली में प्लांट की रूट का सरफेस एरिया बढ़ाती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा प्लांट अपने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमारी रिएक्टिवेशन प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लांट तो फंजाई का क्या फ़ायदा होता है, तो प्लांट अपनी रूट्स में इस फंजाई को रहने के लिए एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और उसकी बदले में ये क्या करती है, फंगाई उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करती है और जो हमारा प्लांट होता है ना, उसको प्लांट पैथोजन से भी बचाती है और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है और ड्रॉट रेसिस्टेंट भी बनाती है। हमारे प्लांट को काफ़ी सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस से भी बचाती है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। तो मैंने 250 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो आप उसमें आपको 25 ग्राम के आसपास वार्म लेना है। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर फर्टिलाइज़र डाल दें तो इससे हमारा काम चल सकता है क्या, वार्म ही क्यों डालें हम। तो वार्म डालने का क्या मतलब है, तो अगर आप आपकी वर्मी कंपोस्ट के साथ वार्म डालेंगे ना, तो आपकी वर्मी की पावर और बढ़ जाएगी। जितना जब हमारे प्लांट होता है ना, तो उसमें हर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो सोल्युबलाइज फॉर्म में होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं वो इनसोल्युबलाइज फॉर्म में होते हैं। तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट होता है ना, उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब हम ये फंगाई के साथ वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं और वो हमारे प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है ना, तो हमारे प्लांट को और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है और उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही है हमारा रीएक्टिवेशन प्रोसेस। तो गुलाब को आपको ऐसे ही रीएक्टिवेट करना है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो आपकी जो नई शूट्स निकलेगी ना, वो बर्न होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाएगी। और उसके विपरीत ये वाला मेथड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये हमारे प्लांट को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाता है और नेचुरल है। तो आपको ये अप्लाई करने के बाद जो आपको अच्छे से प्लफ कर लेना है, जो हमारी ये फंगाई है ना, वो हमारे रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। तो हमें इसे डीपली अप्लाई करना है और अगर आप इसे सरफेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी फंगाई ग्रो नहीं हो पाएगी। आपको डीपली इनसाइड आपको इसे अप्लाई करना है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, जिससे हमारी फंजाई की अच्छी ग्रोथ हो। और वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है फंजाई की ग्रोथ के लिए। तो आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, जिससे हमारी फंजाई अच्छे से ग्रो हो सके और हमारे प्लांट की रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सके। और मैं यहाँ एक्टिवेट करने के लिए ले रहा हूँ ये मल्टीनोल एक्टिवेटर। तो मल्टीनोल एक्टिवेटर के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक प्रकार का ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो नेचुरली डिराइव्ड होता है प्लांट से। अब हमने इतनी सारी चीज़ें डाल दी है और एक जो मेन चीज़ है वो है ये बाइनोल एक्टिवेटर। वो मैं अपने प्लांट में ज़रूर अप्लाई करता हूँ आफ्टर रीएक्टिवेशन प्रोसेस में। तो ये क्या करता है, प्लांट के अंदर जाकर उसको जीन को रीएक्टिवेट करता है। अब हमने इतना सारा जो चीज़ डाली है ना, तो वो जब रीएक्टिवेट होगी जब हम ये बाइनोल एक्टिवेटर डालेंगे। तो ये बाइनोल एक्टिवेटर एक नेचुरल प्रोडक्ट है और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। और यहाँ हम लेंगे 1 लीटर वाटर में 1 ml, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे प्लांट को कोई हार्म भी नहीं करता है और ये नेचुरली ड्राइड प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको जब भी इसे अप्लाई करें ना, तो इसको हमेशा सेक करके अप्लाई करें, क्योंकि ये लिक्विड होता है तो इसमें कुछ पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पे 1 ml। यहाँ हमने 1 लीटर की वाटर बोतल ली है और इसमें हम ले रहे हैं 1 ml ऑफ बाइनोल एक्टिवेटर। और आपको अच्छे से इसको अप्लाई कर देना है अपने प्लांट में। आपको जब तक अप्लाई कर देना है जब तक प्लांट से पानी झड़ने ना लग जाए, तो आपको इतना अप्लाई करना है। तो चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने प्लांट पे।
चलिए एक मैं आपके साथ एक रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ। ये मेरा एक दूसरा प्लांट है, इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस से इसको रीएक्टिवेट किया था। तो आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हुई थी पहले, और अब मैंने रीएक्टिवेट इसे कर दिया है और आप देख सकते हैं ढेर सारी लीव्स इसकी निकल के आ चुकी है। और अगर मैं इसे यहीं से हार्ड प्रूनिंग कर देता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो आप यही मेथड अप्लाई करिए। तो अब आप समझ गए होंगे रीएक्टिवेशन प्रोसेस क्या है और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीसरा रिज़ल्ट है हमारा। तो ये इसमें भी मैंने ऐसे ही रीएक्टिवेट किया था इसको। तो आप देख सकते हैं एक ही प्लांट में कितनी सारी शूट्स आ रही है। और सबसे अच्छी बात होती है रीएक्टिवेशन प्रोसेस का कि जो हमारी बची हुई शूट्स होती है ना, तो उन्हें भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी शूट्स में बहुत सारे फ्लावर्स भी आ रहे थे, तो इसे थोड़े बंदर खा गए। अब लास्ट वाला जो छोर बचा है उस पर ही फ्लावर्स रह गए हैं, क्योंकि बंदर ने सारे चट कर लिए हैं। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रीएक्टिवेशन का प्रोसेस समझ आया होगा और आप भी अपने प्लांट में ये मेथड अप्लाई करेंगे। और ये मेथड काफ़ी अच्छा है और मेरा एक पर्सनल ही मेथड है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आपको एक रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे जो हमारा प्लांट है ना, उसका दूसरे दिन वाला रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो आप एक बार वो रिज़ल्ट भी देख लीजिए। तो ये हमारा डे 2 का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने जो पुरानी लीव्स रिमूव करी तो हमारे जिबरेलिन और साइटोकाइनिन भी एक्टिवेट हो गए, और आप देख सकते हैं जो हमारी शूट्स है वो ग्रो होने लग गई है। तो आपको ये रिज़ल्ट के